हेलो फ्रेंड्स, जय कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। भगवान की से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग भी सकुशल होंगे। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो सर दर्द होता है लेडीज़ों के लिए वो होता है कपड़ों को मैनेज करना। सर्दियों के कपड़े होते ही इतने मोटे मोटे हैं और इतने ज़्यादा जगह लेते हैं कि उनको अरेंज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। एक कपड़ा आप निकालिए, दो कपड़े गिर जाएंगे। तो मैं कुछ टिक्स लाई हूँ छोटी छोटी, जो कि आपके वेस्ट यूज़ ना होने वाले सामान से मैंने ही उनको अरेंज किया है। मैंने कोई 1 रुपया नहीं लगाया है और अपने अलमारी को मैनेज किया है। देखिए मैंने अपनी अलमारी को किस तरह से मैनेज किया है, शायद उसमें से कोई टिप्स आपके काम आ जाए। अगर आपको कोई भी टिप्स, एक भी टिप्स अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करना ना भूलें। देखिए कुछ हमारी अलमारी का इस तरह से हाल रहता है कि हैंगर में भी कपड़े टंगे हैं, वो भी पूरा स्पेस ले रखा है। कम से कम 7 या 8 10 हैंगर आने के बाद में फिर जगह नहीं बचती है। और फिर उसके नीचे जो स्पेस होता है, हम सोचते हैं वहाँ भी कपड़े रख लें, तो वो भी ऐसे खचाखच भरे होते हैं। एक कपड़ा अगर निकालना हमको तो सारे कपड़े ही ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे, क्योंकि ये सब ऐसे ही रखे हुए हैं। तो इसके लिए पहले मैं हैंगर वाले कपड़ों को ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो उसके लिए एक लोवर में जो हमारी डोरी पड़ी होती है वो डोरी ले लेनी है। उस डोरी को हमें डबल करके जहाँ पर फोल्ड साइड होती है वहाँ पर एक नोट लगानी है। फिर उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी दूरी छोड़ते हुए, जैसे मैं लगा रही हूँ, आपको उस हिसाब से आगे इसमें नोट लगा देनी है। 4 या 5 नोट इसके अंदर आ जाएंगी। तो आप इसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी 1 1 इंच की दूरी छोड़ते हुए नोट लगा दीजिए। और नोट लगाने के बाद ये एक हमारा ऑर्गेनाइज तैयार हो जाएगा। और फिर हम इसमें अपने कपड़े इसमें हम सेट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। देखिए आप फ्रेंड्स, कितना सारा स्पेस घेरे हुए है, तो हम इस जगह का वर्टिकल यूज़ करेंगे और इस रोप की सहायता से, इस ऑर्गेनाइज की सहायता से मैं अपने कपड़ों को अरेंज करूँगी। सबसे पहले सबसे पीछे वाला मैंने जिसमें कपड़े टंगे वो हैंगर ले लिया, उसमें इस रोप को मैंने अटका दिया है। फिर जो उस रोप के नीचे वाली जो गांठ मैंने लगाई थी, उस गांठ में अपना दूसरा हैंगर अटकाइए। उसके नीचे वाली गांठ में तीसरा हैंगर अटकाइए। इस तरह से वर्टिकल स्पेस में 4 या 5 हैंगर एक साथ आ जाएंगे। तो जो जगह हमारी हॉरिजॉन्टल घिरी हुई थी वो वर्टिकल हमारी यूज़ हो जाएगी और नीचे की जगह भी बचेगी हमारे पास। तो इस तरह से करते हुए देखिए मैंने दूसरा हैंगर, दूसरी रोप भी तैयार करके दूसरे हैंगर में भी मैंने कपड़े अपने लगा दिए हैं और वो सारे कपड़े अरेंज हो गए हैं। और उसके बाद में भी इसमें काफ़ी जगह बच गई है। तो दूसरी ट्रिक्स मेरी इन बास्केट को लेकर, ये बास्केट दिवाली पर अक्सर हमारे घर आ जाती हैं। ये मिठाई के कुछ थैले हैं जो कि जिनमें मिठाइयाँ आती हैं। छोटे बड़े थैले होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। तो इन थैलों से और गत्ते, मिठाई के डिब्बों के ढक्कन से या फिर इन बास्केट से हम एक ऑर्गेनाइज और तैयार करते हैं। तो जैसे कि बास्केट होती है खाली पड़ी, अब इनको क्या करें, तो इनको हम ऑर्गेनाइज की तरह यूज़ करते हैं। देखिए मेरे पास 2 बास्केट और पड़ी थी, मैंने इन दोनों बास्केट में अपने कपड़े अरेंज कर लिए। एक बास्केट में मैंने सारे ये पेटीकोट्स अपने लगा दिए हैं। मैंने उनको सबको तय करके और सबको लाइन वाइज लगा दिया है। जब भी कभी हमें ज़रूरत होती है एक पेटीकोट अपना निकालिए और यूज़ कीजिए और फिर हैंड रख दीजिए। इसी तरह से मैंने एक दूसरी बास्केट में अपनी सारे ब्लाउज रख ली हैं। इजीली निकल जाती है, इजीली रखी जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही फैलती ना ही गिरती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से आप इन बास्केट को दूसरे के ऊपर रख सकते हो। इस तरह से ये आपके पास कोई डब्बा बड़ा हो, देखो मेरे ये हैंड ग्राइंडर का डब्बा है। आपके पास कोई बोतल का डिब्बा हो, कुछ भी, आप उसको बोतल के डिब्बे को लीजिए, ऊपर से कट कीजिए, उसको अंदर फोल्ड कर दीजिए, स्टेपलर से स्टेप कर दीजिए या फिर चिपका दीजिए, टेप से अच्छे से चिपका दीजिए। काफ़ी मजबूत बन जाता है। अगर आप इसे और डेकोरेट करना चाहें तो ऊपर से कपड़ा या कागज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको ऐसे ही रखा है। तो इसे मैं किस चीज़ में ले सकती हूँ, इसको मैं कुछ भी, आप रसोई में इसमें बोटल्स रख दीजिए या फिर इसमें आप मोजे वगैरह, देखिए मैं तो ये मोजे रखने के लिए यूज़ करती हूँ। मेरे हस्बैंड के मोजे मैं इसी में रखती हूँ। ये मैंने सब मोजों को फोल्ड कर लिया। अगर आप ये चाहते कि ये मैंने मोजे किस तरह से फोल्ड कीजिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि मैं मोजे किस तरह से फोल्ड करती हूँ। ये मैंने मोजे फोल्ड करके मैं इसमें रख देती हूँ, नहीं गिरते नहीं भगते, आराम से इसमें रखे रहते हैं। एक ही छोटा छोटा डब्बा हो लिया, जैसे कि घड़ी वगैरह में आता है, छोटा डब्बा आता है। तो ये मेरे पास डब्बा पड़ा था, मैंने इसमें जो छोटे वाले जो हमारे जो थैले बाज़ार से लेके आते हैं वो लिया, उसके अंदर से डब्बे को रखा और उसके कॉर्नर साइडों से पिन अप कर दी। ये मेरे हैंकी रखने के काम आता है। इसमें सब जगह है, सारे हैंकी एक ही जगह रहते हैं। इसी तरह से ये थैला है जो कि मिठाई का थैला है। मैंने इसको क्या करा है, इसके मैं सारे ये अपने जो मेरे थैले हैं, पिलो कवर हैं, कुशन कवर हैं, या फिर जो बाज़ार वाले थैले होते जब हमें कहीं चाहिए होते हैं, तो मैं इसके अंदर सबको तैयार कर रखती हूँ। जब कभी ज़रूरत होती है तो आराम से एक निकालिए और फिर यूज़ कर लीजिए। इसके अंदर भी मैंने नीचे गत्ते का डिब्बा लगाया है
और उसको तैयार कर दिया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से तैयार करने हैं। तो आप इसके लिए आपके यहाँ कोई गत्ता पड़ा हो, कोई मिठाई के डिब्बे का नीचे का ढक्कन हो, ऊपर का ढक्कन हो, या कुछ भी आपके पास जो हो, आप उससे इसे तैयार कर सकते हैं। आपके पास अगर एक्सरे, खाली एक्सरे पड़े हो तो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, 1 सेकंड में बन जाता है, विदाउट कॉस्ट बनता है। आप जो चीज़ें फेंकने वाले हैं उनसे बनता है। आप थैला लीजिए, सीधे उसके अंदर गत्ता रख दीजिए, गत्ते का डिब्बा रख दीजिए, आपका ऑर्गेनाइज तैयार हो गया। अब देखिए इसके अंदर मैंने क्या करा, अपने सारे लोवर तय करे हुए रख दिए। ये लोवर इस तरह से मैंने तय करे हैं कि आप इन्हें रखोगे ना इनकी तय खुलेगी ना ही गिरेंगे। आपको जो सा चाहिए वो निकाल लीजिए। अगर आपको ये देखना कि मैंने लोवर की तय कैसे करी तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ये बताऊंगी कि ये लोवर की तय मैंने कैसे करी। अब ये थैले कुछ हमारे पास बड़े साइज़ के होते हैं जो लंबे होते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको बनाने के लिए आप पहले उसको उल्टा कर लीजिए थैले को, बिल्कुल थैले को उल्टा करके उसको हमें फार की साइड डबल फोल्ड करना होता है। इसको आप इतना फिनिशिंग के साथ फोल्ड कीजिए कि इसके जो कॉर्नर हैं, एज जो है इसके बिल्कुल मतलब इकसार हो जाएं, उसमें कोई सलवट ना आए। आप उसको इकसार हाथ से करके फोल्ड कीजिए। 2 मिनट लगती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये हमारा ऑर्गेनाइज तैयार हो गया है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, नीचे जिससे कि इसमें सामान रख के गिरे ना, स्टेबल रहे और हमें इन सामान निकालने में आसानी रहे, तो मैं इसमें एक नीचे गत्ता लगा देती हूँ। आपके पास जो गत्ता हो, जो कार्डबोर्ड हो, आप वो लगा दीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लीजिए, मेरा ये ऑर्गेनाइज तैयार हो गया। अब आप इसमें कोई भी अपना सामान, टी-शर्ट रखिए, अपने लोवर रखिए, पैंट रखिए, कुछ भी रखिए, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। देखिए मैंने एक और ये तैयार कर लिया है। इसमें क्या करा है मैंने, इसको मैंने डबल फोल्ड करा बाहर की तरफ से, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, और इसमें मैंने लगाया है एक्सरे। जी हाँ, आप एक्स्ट्रा भी अगर आपके पास पड़ा हो तो आप उसी साइड के कट कीजिए, चारों तरफ लगाइए, छोटे वाले की तरफ भी लगाइए और बड़े की तरफ लगाइए, और एक इसके नीचे बॉटम में लगा दीजिए, ताकि कोई सामान अगर हम रखें तो वो हिले डुले ना, गिरे ना और सही रहे। देखिए मैंने इसको बॉटम में लगा दिया और इसके चारों तरफ लगा दिए। इतना प्यारा ऑर्गेनाइज तैयार हो गया है, विदाउट कॉस्ट। 1 रुपया आपका नहीं लगा, जो घर में आपके सामान पड़े उसी से लगा दिया है। एक ये मैंने, देखिए मेरे पास ये थैला था, मुझे बहुत प्यारा थैला लगा, मेरे को इसका फेंकने का मन नहीं करा। मैंने इसकी थैले की स्टेप भी कट नहीं करी। जब आपको यूज़ करना हो तो ये थैले की जगह यूज़ कर लीजिए। मैंने इसको अंदर को फोल्ड करा, बाहर फोल्ड नहीं करा। और नीचे एक मेरे पास बोतल पड़ी थी, बोतल का डब्बा पड़ा था, वो नीचे लगाया, साइडों में गत्ते लगाए, बन गया ऑर्गेनाइज। इसमें मैंने चप्पल रख ली है। देखिए कोई भी चप्पल आपको निकालनी हो तुरंत निकालिए, इसमें 4 जोड़ी चप्पल आराम से आ गई हैं। तो ये भी बहुत प्यारा। इसको आप छोटी सी जगह में कहीं रख दीजिए। मेरे ड्रेसिंग टेबल के बराबर में थोड़ी सी जगह पड़ी थी, मैंने यहीं रख दी हैं, तो इस जगह भी नहीं गिरी और 4 जोड़ी चप्पल आराम से आ गई हैं। तो आपको ये मेरा कैसा लगा आइडिया। ये देखिए बोतल आपके पास कोई भी डिब्बा पड़ा, उसको आप ऊपर से कट कीजिए, उसको अंदर को फोल्ड कीजिए, अंदर चिपकाइए, ऊपर से स्टेपलर कर दीजिए। आपका मन करे इसे डेकोरेट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, ऐसे यूज कर लीजिए। बहुत ही प्यारे ऑर्गेनाइज बनते हैं, विदाउट कॉस्ट बनते हैं, 1 रुपया नहीं लगता है। और आपके अलमारी देखिए सब सेट हो गई है। मैंने ये अलमारी में हैंगर भी सेट कर लिए, नीचे अपने जो एक तरफ लोवर रख दिए हैं, एक तरफ मैंने अपने टी-शर्ट रख दिए डब्बे में। और मेरी अलमारी अब स्टेबल है, एक कपड़ा नहीं गिरेगा, मैं आराम से अपने कपड़े निकाल सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ फ्रेंड, ये जो साइड में आप देख रहे हो, ये मैंने मीशो से मंगवाई है। ये इसमें 4 शेल्फ हैं और ये बहुत ही हमारे काम की चीज़ है। अगर आप भी मंगाना चाहते हो, मैं लिंक नीचे दे दूँगी। इसमें देखिए ये पूरी अलमारी में वर्टिकल स्पेस ले रही है और हमारे 4 खाने हमको एक साथ मिल गए हैं। हमने अलग अलग चीज़ें अलग अलग रख दी हैं। मैंने सबसे ऊपर वाली में अपने कैप, नी कैप, ग्लव्स ये सब रखती हूँ। सेकंड वाली में मैंने अपने दुपट्टे सारे रख दिए हैं। थर्ड वाली में मैंने अपने सारे पर्स रख दिए हैं। फोर्थ वाली में मैंने बास्केट पे अपने मोजे वगैरह रख दिए। इस तरह से आप भी कोई चीज़ रखिए, अलग अलग रहेंगी, मिस नहीं होएंगी और तुरंत आसानी से मिल जाएंगी। इसके बाद में जो मैंने अपने अलमारी को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है फ्रेंड, ये मेरा लग गया है। इसके बाद नीचे जो बास्केट हैं, वो दोनों बास्केट पेटीकोट ब्लाउज़ की मैंने नीचे रख दी हैं। तो मेरी इजी निकालो और आप अपना ले सकते हैं। इसके नीचे जो ये मैंने ये तीनों थैले मंगवाए थे साड़ी के, ये भी मीशो से मंगवाए थे। इसमें मेरी तीनों में साड़ियाँ हैं, इसमें भारी साड़ियाँ हैं मेरी, ये बीच वाले में मिडिल में मेरी हल्की साड़ियाँ, उसके साइड वाले में मेरी ड्रेसेस हैं। सब मेरी पूरी अलमारी सेट हो गई। तो आपको कैसी लगी मेरी ये ट्रिक्स, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स चले मिलते हैं इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ में। अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस तरह की ही वीडियो लाएंगे। ओके, टाटा।